समास में सारा चित स्वभावाय वंदित सर्व सिद्धे चल ओछामी स्नेह भाव पर परिणति हेतो मोहनाम नोनुभावा दविरत भाव्य व्याप्ति कलमासिताय मम परम शोधि शोध चिन्ह मात्र मूर्ति भवतु समय सार व्याख्य देखो आत्मा चैतन्य वस्तु है, ठीक है। और उस चेतनता का चेतन स्वरूप जो आत्मा है उसका उपयोग होता है। उस उपयोग में ज्ञान और दर्शन दोनों होते हैं। उसमें ज्ञान की मुख्यता है, क्योंकि ज्ञान जो है देव के आकार रूप होता है। अपनी वस्तु है ना, तो ये जो जान रहा है अगर हम राग द्वेष को गौण करते हैं, राग द्वेष को मुख्य न करें, तो ये जानन रूप परिणमन कर रहा है ना। किस समय इसका जानने रूप परिणमन? हमको जिस समय जानने का विकल्प नहीं है उस काल में भी जानने का परिणमन है, माने बुद्धि पूर्वक का विकल्प। जैसे अभी तो अपने को बुद्धि पूर्वक का विकल्प है जानने का। ये अपन सुन रहे हैं ना, बुद्धि पूर्वक इसको पढ़ रहे हैं ना, ये बुद्धि पूर्वक। लेकिन सोते समय विकल्प तो होता है, लेकिन वो अबुद्धि पूर्वक का होता है। विकल्प तो है, लेकिन यह विकल्प की बात नहीं है, ज्ञान की बात है, माने जानने की बात, ठीक है। तो वो जो जानना होता है, वो जानना स्पष्ट कब जानेगा? जब वो ज्ञान स्वच्छ होगा तब जानेगा। और ज्ञान में अगर मलिनता हो तो वो जानेगा कैसे? एक दर्पण है, और इस दर्पण पे आप नीचे थोड़ा गर्म पानी रख दो जिस पे भाप जम जाएगी, तो साफ है क्या दर्पण? नहीं है। तो उसमें कुछ दिखाई देगा साफ? नहीं देगा ना। इसका मतलब दर्पण को स्वच्छ होना चाहिए ना। बिंबों के आकारों को प्रतिबिंबित करने के लिए जैसा का तैसा दर्पण को स्वच्छ होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? सीधी सीधी बात है। जैसे ज्ञान अगर स्वच्छ होगा तो ही तो उसमें पदार्थ जानने में आएंगे, नहीं तो कैसे जानने में? उसकी स्वच्छता की आवश्यकता है ना। ये बात है। देखो इसमें भी एक बड़ी बात है कि जैसे एक मिथ्या तो राग आदि की एक हट जाते हैं ना, तो ज्ञान में निर्मलता प्रकट होती है। तो ज्ञान यथावत जैसे पदार्थ का स्वरूप है वैसा जानता है वो तब, क्योंकि भ्रांति का जो वो जोर है ना, वो भ्रांति खत्म हो गई। हाँ जी। वो जो जानना नहीं, वो अभी सामान्य ज्ञान की बात लेना। क्या बोला आपने? हाँ, वो सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान। अभी अपने जो जानना हो रहा है वो अगर उसमें जाने जितना भी जो जाना जा रहा है, ठीक है, वो अगर ज्ञान में स्वच्छता नहीं होगी तो कैसे जाना जाए? मैं आपको देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, इनको जान रहा हूँ, उनको जान रहा हूँ, ये सब चीजें जान रहा हूँ, ये जान रहा है।
अगर ज्ञान में स्वच्छता नहीं हुई तो जानेगा कैसे? ज्ञान तो मलिन ही नहीं होता। हाँ जी, ज्ञान मलिन नहीं होता है, ज्ञान स्वच्छ ही रहता है। ज्ञान का स्वभाव स्वच्छ है, स्वच्छता है उसका स्वभाव। मतलब मलिनता में मान रखी है। हाँ जी, हाँ जी, वो अलग बात है। अभी तो ज्ञान की स्वच्छता। तो यहाँ कहा ज्ञान ही जानने में आता है। अब दूसरी बात, ज्ञान को कौन, 203 पेज में। अब यहाँ कहा, ये बात ये चल रही है कि ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, ये बात चल रही है ना। देखो यहीं से अपन ले लेते हैं 202 पेज पर अंतिम 2 लाइनें हैं। जो पहले निश्चय था वही व्यवहार बनकर रह जाता है, ऐसा प्रश्न है। तो वहाँ निश्चय व्यवहार को भी बताते हैं और ज्ञान जानने में आता है ये बताते हैं। ये सभी जीवों की बात है पांडे जी, अकेले सम्यक ज्ञानी की बात नहीं है। वही व्यवहार बनकर रहता है और ज्ञान में जिसे हम प्रतिभास कहते हैं, ये जैसा प्रतिभास। ख्याल में आया कि नहीं? स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द ये सब ज्ञेय है, और ज्ञेय जैसा प्रतिभास ज्ञान में होता है। धर्म धर्म आकाश काल अन्य जीव भी वे ज्ञेय हैं, और जैसे वे ज्ञेय हैं वैसा प्रतिभास ज्ञान में होता है। अब हम ज्ञान को और प्रतिभास को नहीं जानते हैं, अलग बात है। बोलो समझ में आया कि जो, तो उस प्रतिभास को ज्ञेय कहना सिर्फ ये बताने के लिए है कि वर्तमान में उसका विषय क्या है। प्रतिभास को ज्ञेय कहना, वर्तमान में उसका क्या विषय। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। प्रतिभास को ज्ञेय कहना, प्रतिभास को ज्ञेय कैसे कहा जाता है कि ज्ञेय के आकार हुआ ना, तो वो ज्ञान को ज्ञेयाकार बोला जाता है। ज्ञेय का जो आकार है वो तो ज्ञेय के पास ही है, लेकिन यहाँ जो प्रतिभास बना उस प्रतिभास को भी ज्ञेयाकार बोला जाता है। इसका मतलब ज्ञेय बोला गया ना उसको, तो है तो वो प्रतिभास, तो उसको ज्ञेय क्यों बोला गया, ज्ञेयाकार क्यों बोला गया? ज्ञेय का आकार है ऐसा क्यों? वो तो ज्ञान का आकार है। किसका आकार है वो? वहां जो बना है वो तो ज्ञान उस आकार रूप हुआ है ना। आ गया समझ में? तो इसलिए उसे ज्ञेयाकार ज्ञेयाकार इस तरह कहा जाता है, लेकिन है तो वो ज्ञान ही। ये निर्मल सरोवर का भी उदाहरण कई बार दिया जाता है, और ये आत्मानुशासन में आया भी है। ये कहना सिर्फ ये बताने के लिए है कि वर्तमान में उसका विषय क्या है, माने किसको जाना है उसने, उसका विषय कौन है। जैसे दर्पण है ना, तो दर्पण में मोर का आकार बना है, तो वो है तो दर्पण का ही आकार, दर्पण ही उस आकार रूप से परिणमा है, दर्पण ही उस रूप से इमर्ज हुआ है, प्रकट हुआ है, उसके आकार रूप अपनी शक्ति से प्रकट हुआ है। और बाहर में मोर तो निमित्त मात्र है, मोर ने कुछ नहीं किया है। कुछ किया है मोर ने? मोर निमित्त मात्र है। फिर उस दर्पण में ये मोर है ऐसा क्यों कहा जाता है? ये बताने के लिए कि इसका विषय बाहर में मोर है। आ गया समझ में? लेकिन इधर तो वो दर्पण ही है ना, दर्पण का ही आकार है ना।
ये बताना चाहते हैं। जैसे गे है तो गे के आकार है ये, लेकिन वो गे का आकार कहना ये व्यवहार है, ये कहते हैं। देखो आगे लिखते भी है, व्यवहार के बिना वो समझ में नहीं आएगा ना। नहीं आएगा, आया कि नहीं आया व्यवहार के बिना। अरे वो प्रतिभास होता क्या है ये भी व्यवहार के बिना समझ में नहीं आया। प्रतिबिंब होता क्या है ये भी व्यवहार के बिना समझ में नहीं आया। हाँ जी, निश्चय से वो दर्पण का ही आकार है, निश्चय से ये ज्ञान का ही आकार है। क्योंकि निश्चय का ही अगर हम उत्तर देंगे तो वो एक ही उत्तर होगा, एक ही उत्तर होगा बार बार, क्या ज्ञान है ज्ञान है ज्ञान है, ज्ञानाकार है ज्ञानाकार, ज्ञानाकार 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 कहते रहो तो उस प्रतिभास को अपन समझेंगे कैसे। कुछ नहीं, ये तो एक बात होगी पांडे जी, अब आगे आगे चलना है। कुछ नहीं, कोई जानने में नहीं आता। अब क्या हुआ, जानने में क्या है, कोई जानने में नहीं आता। बहुत गंभीर बात है, कोई जानने में नहीं आता, कोई जानने में नहीं। क्यों जानने में नहीं आता, अरे वो तो ज्ञान का स्वभाव, वो ज्ञान ज्ञान रूप है, ज्ञान रूपी ज्ञान रूपी ज्ञान रूपी प्रतिभास होना, ये ज्ञान का स्वभाव है, उसकी शक्ति है, उसका उपादान है, उसकी प्रॉपर्टी है। क्या कहा, तो कौन जानने में आया, अभी तो पहले कोई जानने में नहीं आया, बस पहली बार पहले स्टेप तो ये, वो बाद में ज्ञान जानने में आया, वो बाद में, क्योंकि कोई जानने में नहीं आया, जानना जानने रूप रहा है, ज्ञान ज्ञान रूप रहा, कोई जानने में नहीं आया है। क्योंकि ज्ञान जानने में आया है, व्यवहार हो जाएगा। मैंने पूछा था यहाँ पे कोई समाचार आया है क्या, कोई समाचार नहीं है, उसके बाद में कुछ आदमी ने किया, कोई सूचना नहीं। क्या कहा, सूक्ष्म बात है। पहला पॉइंट, कोई जानने में नहीं आया, ज्ञान अपने स्वरूप रूप अवस्थित है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यही ऐसा क्यों अपन को नहीं जानते कि ज्ञान का स्वभाव तो सुपर प्रकाश है। जी जी, हाँ जी, पर को क्या बोला आपको, जानता ही नहीं है, हाँ जानता ही नहीं है, बहुत बार आए, हाँ हाँ, पर को जानता ही नहीं, अभी हम ये चर्चा चल रही है भाई, हाँ, पर को जानता ही नहीं है, कुछ नहीं जानता, हाँ जी हाँ जी, उसमें ऊपर भी आ गया ना, हाँ जी हाँ जी, जानता ही नहीं। देखो क्या है कि सुपर प्रकाशक स्वभाव है, ठीक है ना। अब देखना जरा, भाई जी ने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है कि सुपर प्रकाशक स्वभाव है, सुपर प्रकाशक स्वभाव है, और फिर कहते हैं कि पर को जानता ही नहीं है। ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं, और इन दोनों बातों में विरोध नहीं लगता है क्या, लगता है विरोध, पर वास्तव में विरोध नहीं है जी। कैसे, देखो कि ये जो ज्ञान है ना, तो उसका जो स्वरूप है वो क्या है कि गे के आकार होना, बस इतनी बात है। क्या कहा,
तो वो उसकी अपनी निजी प्रॉपर्टी है कि वो गे के कारण से, पहली बात। अब गे कितने प्रकार के हैं? कि दो प्रकार के, स्वगे और परगे। तो ये तो अपने में पड़ा हुआ स्व और पर के आकार रूप होने के स्वभाव वाला है ना। इस उसका जो ये स्वभाव है उसका पर से क्या संबंध है? क्या कहा? नहीं आएगा। उसके लिए तो जैसे स्वगे वैसे ही परगे, जैसे परगे वैसा ही स्वगे, ये इसकी प्रॉपर्टी है ना। गे के आकार, गे का तो वो अपने में पड़ा हुआ ये परिणमित हो रहा है, गे के आकार रूप, गे के आकार रूप, गे के आकार रूप, गे के आकार रूप, और उसमें स्व और गे सब पर सब है। लेकिन उसमें पर गे का क्या है? उसकी उस प्रॉपर्टी में गे का क्या आया? तो वो उसकी प्रॉपर्टी है ना, उसका गुण है ना, उसकी संपदा है ना। तो सबर प्रकाशक हुआ क्या नहीं हुआ? तो उसका स्वभाव हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अच्छा, तो ये तो हुआ स्वभाव, ये निश्चय नहीं की बात है। अब जब हमने इसको ज्ञान के आकार को गे के साथ जोड़ा, तो गे क्या है कि लोकालोक है, तो ये लोकालोक के आकार हुआ। अब पहले पॉइंट में तो अपन साइलेंट हो गए ना। क्यों? क्योंकि हमें तो केवल उसकी प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है। स्व पर के आकार रूप होना, उस प्रतिभा स्वरूप परिणमन करना, उस प्रतिभा स्वरूप रहना, उस प्रतिभा स्वरूप रहना, ये इसका अपना निजी स्वभाव है। वहां चाहे गे पर हो चाहे स्व हो। लेकिन जब हमने गे में भेद कर दिए स्वगे और परगे, और ये परगे लोकालोक जानने में आया है, और जैसे लोकालोक जानने में आ रहा है वैसे ही स्वगे जानने में आ रहा है, तो वो स्वगे को जानता है ये भी व्यवहार है, और परगे को जानता है ये भी व्यवहार है। क्या कहा? हाँ वही, स्वगे को जाना ए व्यवहार बराबर। क्या है? क्यों भेद हो गया ना, स्वगे और ज्ञान भेद हो, स्वगे को जानता है और परगे को जानता है, वही व्यवहार हो गया। वो असद्भुत व्यवहार है, ये सद्भुत व्यवहार। लेकिन अगर उसके स्वभाव को देखा जाए स्वपर प्रकाश के, तो वो तो अपने में बस उसके आकार रूप, उसका होना ही स्वभाव ही है ना। कौन सा जीव ऐसा है जो इस रूप से न परण में, ऐसी शक्ति जिसमें नहीं हो। आया क्या नहीं आया क्या? ये तो एक बात हुई। अब यहाँ जैसे पर का निषेध करते हैं, देखो आगे लिखा है इसमें कोई जानने में नहीं आता, मतलब ज्ञान में कोई आया ही नहीं है, सब अपने अपने में रहे हैं। वो मैं वो दयानंद राय जी का वो छंद सुनाता हूँ ना कभी, ज्ञान गे माहे नाहे, गे न ज्ञान माहे, ज्ञान गे आन आन, ज्यो मुकुर घट है, है? ज्ञान रहे ज्ञानी माहे, ज्ञान बिना ज्ञानी ना है, दोनों एक मेघ ऐसे हैं जैसे श्वेत पट है। कोई बात ऐसा वो तो ज्ञान कहाँ रह रहा है? ज्ञान ही नहीं है ज्ञान, तो ज्ञान गया कहाँ है? हाँ जी, हाँ जी, देखो कहाँ पहुंच गए अपन, तीसरी लाइन से चल लेते हैं। देखो, क्योंकि निश्चय का ही अगर हम उत्तर देंगे तो वो एक ही उत्तर होगा, ठीक है, निश्चय का उत्तर। कुछ नहीं,
कोई जानने में नहीं आता, बस अब कहते हैं ज्ञान ही जानने में आता है। क्या मतलब हुआ? ये सूक्ष्म बात है। पांडे जी, मैंने आपको जाना, ये पांडे जी है, तो वास्तव में इस आत्मा में क्या हुआ है कि आपका जो आकार बना है न, वो यहाँ आया है ना, वो बन रहा है ना, तो इस ज्ञान ने उस आकार को ही जाना है, माने ज्ञान को ही जाना है कि इनको जाना है? हर समय हर जीव के यही बरत रहा है कि वो अपने ज्ञान के आकार को, माने ज्ञान को ही जान रहा है। ज्ञान का ही ज्ञान में वेदन है, क्योंकि गे तो आया नहीं ज्ञान में, ज्ञान गे में गया नहीं, और ज्ञान के गे में जाए बिना, गे का ज्ञान में आए बिना, और ज्ञान ने जान लिया, तो जाना कैसे कि ज्ञान ने ज्ञान को ही जाना है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान ही जानने में आता है। ज्ञान गे माहे नाए, गे हूं न ज्ञान माहे। बोलो, समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, ये बाबू जी कह रहे हैं यहाँ पे, देखो। तो इससे बस ज्ञान ही जानने में आता है, तो इससे वो उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान ही अगर जानने में आता है तो ज्ञान में ये विभिन्न प्रकार के चित्र क्यों बनते हैं? ये प्रश्न खड़ा होता है। ज्ञान ही जानने में आता है तो ज्ञान तो साफ होना चाहिए, एक बिल्कुल सफेद दीवार की तरह। उसमें ये जो चित्र बनते हैं वे क्यों बनते हैं, ऐसा प्रश्न होता है। तब उसका उत्तर व्यवहार नहीं देता है कि वे चित्र इसलिए बनते हैं कि ऐसे के ऐसे पदार्थ बाहर हैं, ये व्यवहार है। जैसा यहाँ चित्र बना है, जैसा यहाँ आकार बना है, जो यहाँ जाना गया है, तो कैसा है? जैसा पदार्थ बाहर में, वैसे ही आकार यहाँ पर है। तो जैसा ज्ञान ने जाना है वैसा ही वैसे पदार्थ हैं बाहर। हाँ जी, हाँ ये होगी सिद्धि का, ये देखा होगा। हाँ जी, हाँ। ये तो ज्ञान के चित्र हैं। क्या कहा? ज्ञान इसमें इस अस्थि में किस बात की नास्ती आ गई? पदार्थों के चित्र नहीं है। और ये ज्ञान ने जो चित्र बनाए, ऐसे के ऐसे पदार्थ बाहर जगत में हैं। पदार्थ व्यवहार से बोल रहे हैं, पदार्थ जो बोल रहे हैं वैसे तो वो ज्ञान ही ज्ञान को जान रहा है। नहीं नहीं, बाहर में जैसे लोकालोक है ना, और लोकालोक क्षेत्र पे स्वरूप है ना, गुण पर्याय स्वरूप, तो वैसे पदार्थ बाहर में है ना, वही तो व्यवहार में दिख रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी। व्यवहार माने कि ज्ञान ने इनको जाना, ये व्यवहार है, एक ऐसा कहना। ऐसे के ऐसे पदार्थ बाहर जगत में हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, बाहर ये पदार्थ हैं। और ज्ञान का जो चितेरा है वो अपने भीतर ये चित्र स्वतः बनाता है। देखो, क्या कहा? ये चित्र ज्ञान का चितेरा स्वयं, ये उसकी अपनी ताकत है ना, अपनी प्रॉपर्टी या शक्ति है। तो बाहर के भी पदार्थों के चित्र बन रहे हैं और अपने भी चित्र बन रहे हैं, तो ये स्वपर प्रकाशक शक्ति इसमें हो गई ना।
तो वो सुपर प्रकाशक शक्ति गेहूं के कारण से है क्या? नहीं है। आया क्या नहीं आया? फिर इसने एक हो जाना, एक हो जाना, एक हो जाना। ये तो अपने में परिणमित हो रहा है कि किसी के को जान रहा है? अपने में जानन रूप परिणमित हो रहा है, उसे गेहूं से क्या लेना देना है? वो तो उसका स्वभाव है। अब तुम गेहूं को क्यों याद कर रहे हो? तुम्हें जिसकी याद आनी चाहिए अपने आत्मा की, वो तो याद आती नहीं हो, गेहूं की याद आती है। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहा? ये महिमा है आत्मद्रव्य की, है? ये चित्र चितेरा है, वो अपने भीतर ही ये चित्र स्वतः बनाता है। ये तो एक पॉइंट हुआ है ना। अब देखो इसमें और तो कुछ नहीं पांडे जी, ठीक है। हाँ, अब एक पॉइंट, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ। बिना किसी की सहायता के अत्यंत निरपेक्ष भाव से स्वयं ही चित्र बनाता है। ये अत्यंत निरपेक्ष व्यक्ति है। कहाँ पे? दो लाइन अपने भीतर बिना किसी की सहायता के अत्यंत निरपेक्ष भाव से स्वयं ही चित्र बनाता है। ये अत्यंत निरपेक्ष व्यक्ति है। हाँ, व्यक्ति माने जानने की क्रिया। जानने की क्रिया को जब कोई कार्य हो तो क्रिया हुई ना उसमें, उसको व्यक्ति कहते हैं। और ये परद्रव्य से निरपेक्ष है बिल्कुल। ये इसका जो जानना है वो परद्रव्य की उसमें इच्छा नहीं है, परद्रव्य का कुछ भी उसमें है नहीं। ये तो स्वयं अपने में पड़ा हुआ, अपनी शक्ति से अपने में परिणमित हो रहा है। उसे क्या है? आया कि नहीं आया? पर से हमने संबंध बनाया, इसको राग है तो नहीं, पर से संबंध मतलब ये मैंने जाना ये राग, क्योंकि मैंने उधर को नहीं देखा, मैं उधर देख रहा हूँ। मुझे तो अपने को पकड़ना चाहिए ना, अपने में ही गुप्त हो जाने चाहिए ना। मैंने बाहर देखा, मैंने इसको जाना, ये राग हो गया। माने जानने की जो इच्छा है ना, जानना राग नहीं है, पर जानने की जो इच्छा है, ये विकल्प है। मैंने इसको जाना, मैंने इसको जाना, ये विकल्प हुआ ना। जानना तो ज्ञान तो अब निर्विकल्प रूप है ना। ज्ञान में कहाँ विकल्प है? ज्ञान और विकल्प अलग अलग चीजें हैं, एक चीज थोड़ी है। तो मैंने ये जाना, इसका नाम विकल्प है, इसका नाम राग है। जानने में कोई राग नहीं है, ऐसा है। कांच में कोई भी प्रतिबिंब आ जाए, आ रहा है, जा रहा है, कोई भी प्रतिबिंब, लेकिन उसमें उसकी तल्लीनता होना, ये आदमी खड़ा है, ये हाँ, तो वो राग हो गया। हाँ जी, तो विकल्प हो गया। कुछ भी आए कांच को क्या मतलब? बिल्कुल, ये बात है। ठीक है। अभी बीच में एक दिन श्रुति ज्ञान की बात चली थी। देखो, जैसे केवल ज्ञान जो होता है ना, तो केवल ज्ञान क्या जानता है? हम इसको जानना मान रहे हैं ना, इसको कि मैंने इनको जाना, मैंने इनको जाना। एक तो ये विकल्प हो गया। दूसरा ये है कि किसी चीज को जानने का, ज्ञान होने का मतलब क्या होता है कि उसके द्रव्य गुण पर्याय को जानना। तो वस्तु द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। तो केवल ज्ञान जो जानता है,
क्या जानता है? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता आता है ना, तो द्रव्य गुण पर्याय को जानता है। और जो जैसे केवल ज्ञान द्रव्य गुण पर्याय को जानता है, ऐसे ही श्रुत ज्ञान भी उसको ही कहते हैं जो द्रव्य गुण पर्याय को जाने। उसका नाम श्रुत ज्ञान है। सम्यक श्रुत ज्ञान माने, श्रुत ज्ञान माने सम्यक श्रुत ज्ञान। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, हाँ जी। कोई प्रश्न हो, कोई बात हो तो पूछिए। सम्यक श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान दोनों की जानने की विधि एक ही प्रकार की है। वो भी द्रव्य गुण पर्याय को जाने, ये भी द्रव्य गुण पर्याय। छह द्रव्य को जाने, ये भी छह द्रव्य को जाने। सात तत्व को जाने, ये भी सात तत्व को जाने। नौ पदार्थ को जाने, ये भी नौ पदार्थ को जाने। पंचास्तकाय को जाने, ये भी पंचास्तकाय। बस मात्र जानना जाना, ऐसा श्रुत ज्ञान है। ठीक है। अब वो प्रत्यक्ष जानता है, ये परोक्ष जानता है। इसका मतलब प्रत्यक्ष परोक्ष का माने वहां स्पष्ट है, पूरा विशद है, निर्मल है। वहां परोक्ष माने स्पष्ट नहीं है। श्रुत ज्ञान में हाँ जी, परोक्ष है। हाँ जी, हाँ, श्रुत ज्ञान परोक्ष है। केवल ज्ञान में मतलब क्लैरिटी आ रही है। हाँ, पूरी पूरी क्लैरिटी है, पूरी 100%। मतलब श्रुत ज्ञान अनुमान से नहीं, अनुमान नहीं है, अनुमान नहीं है। अनुमान से नहीं, स्पष्ट नहीं जानता। बस जैसे वह द्रव्य गुण पर्याय स्पष्ट जानता है, वैसे यहाँ स्पष्ट नहीं जानता। बस इतनी बात। वो अलग बात है, वो अलग बात है। प्रत्यक्ष परोक्ष मुख्यतः स्पष्टता अस्पष्टता के लिए तो वेद के क्रम से शुद्ध ज्ञान है, क्रम से जानते हैं। हाँ, केवल ज्ञान बस वो एक साथ है, ये बात है। तो ये 10th क्लास का एग्जाम हो गया, एक 12th क्लास का एग्जाम हो गया, ये मैं बोल रहा वो वहाँ इस तरह का कोई एग्जाम्पल नहीं लगता। नहीं, मतलब हाँ, देखो यहाँ पर भाव शक्ति और इस पर पूज्य गुरुदेव जी का व्याख्यान है, इस स्वाध्याय में चल रहा है। भाव शक्ति माने कारकानुगत क्रिया निष्क्रांत भवन मात्र मई भाव शक्ति। ठीक है, याद आ गया ना? कारकानुगत क्रिया निष्क्रांत भवन मात्र मई भाव शक्ति, ऐसा। तो ये भाव शक्ति चल रही है। इसका आशय क्या है कि ये जो आत्मा जीव द्रव्य है, जीव वस्तु है, ये जो इसकी जो क्रिया होती है, इसका जो कार्य होता है, इसमें जो परिणमन होता है, वो परद्रव्य प्रभाव के परिणमन का, उसके कारकों का अनुसरण करके नहीं होता। आया ख्याल में? नहीं आया? स्वतंत्र रूप से होता है। तो इसकी निर्मल पर्याय होती है, तो निर्मल पर्याय का जो परिणमन होगा, तो वो शुभराग के आश्रय, जो उसके जो शुभराग परिणति में होए, तो वो शुभराग के जो कारक हैं उसका आश्रय करके होगी, कि उसके आश्रय के बिना होगी। आश्रय के बिना ये बात है, ये बात मुख्य इसमें है। ठीक है, जितने भी क्रिया हो, जैसे अंदर में भी चेतन वस्तु है ना, ये अपन मतलब एक सामान्य कथन कर रहे हैं इसमें। और जैसे देह मन वाणी है, तो देह मन वाणी है, तो देह मन वाणी की क्रिया है ना। अब आत्मा की जितनी हरकत होती है जीव द्रव्य की,
तो वो इस देह मन वाणी की हरकत का इसमें इसके कारक का अनुसरण करके होती है क्या? जैसे योग कहा जाता है, मन योग, वचन योग, काया योग, ऐसे 3 भेद किए गए हैं ना उसके। तो 3 भेद किए गए तो इसमें मन के आश्रय से ऐसा कहा जाता है, ये सब व्यवहार का कथन है। ये मन योग माने मन का आश्रय, वचन योग माने वचन का आश्रय, और काय योग माने काय का आश्रय। ख्याल में है ना? तो ये सब व्यवहार के कथन है। वास्तव में आत्मा के प्रदेश या उनके प्रदेशों की जो स्पंदन की क्रिया है, वो इन मन वचन काय जो जड़ है, अचेतन है, इनके कारकों का अनुसरण करके नहीं होती उसकी क्रिया, इनसे निरपेक्ष है बिल्कुल। बोलो समझ में आया? क्यों? क्योंकि आत्मा में स्वयं में एक भाव नाम की शक्ति है। ठीक है? अब देखो, कल 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 बोला था ना मैंने, वो 62 नंबर की गाथा पंचाश का संग्रह की, तो यहाँ गुरुदेव सिंह ने उसका वो दिया है। और ये कल राग द्वेष की बात आई थी, राग द्वेष है अज्ञान, ये बात आई थी ना। तो इसमें गुरुदेव सिंह ने ये कहा कि वो आत्मा अज्ञान दशा में सब राग द्वेष करता है, आत्मा का ये स्वरूप नहीं है। ठीक है? और राग के साथ में, राग के कारकों के साथ में आत्मा के कार्य का, आत्मा का अगर राग द्वेष के कारक अलग माने जाए और आत्मा को अलग माना जाए, तो फिर आत्मा की कौन सी क्रिया होगी, कौन सी क्रिया आत्मा की क्रिया मानी जाएगी? कि जो राग द्वेष से रहित वीतरागमयी जो क्रिया है, वही तो आत्मा की मानी जाएगी ना। इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा के जो निर्मल परिणाम होते हैं, निर्मल परिणाम जो जो क्रिया होती है, उस क्रिया में राग के कारकों का अनुसरण नहीं। ठीक है? एक बात। दूसरी बात, अब कोई जीव साधक है, तो साधक अवस्था में राग तो परिणति में रहता है ना। 6वें 7वें स्थान में जैसे मुन्ना जी हैं, तो उनके अभी राग तो है ना, क्योंकि राग तो 10वें गुण स्थान तक रहेगा, बुद्धि पूर्वक का राग भी रहता है वहां, तो राग तो रहेगा। तो ज्ञानी की, साधक की जो आत्मा की क्रिया है, निर्मल परिणमन है, शुद्धोपय रूप अवस्था है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, इसकी जो क्रिया है, वो क्रिया राग के कारकों का अनुसरण करके होती है क्या? ये नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आत्मा में ऐसी एक भाव नाम की शक्ति है। पांडे जी ख्याल में आ रहा है कि नहीं? ठीक है? अब यहाँ शिष्य ने प्रश्न किया, तो फिर राग द्वेष किसने किए? क्या कहा? मुनिराजों को जो है, वो जीव रक्षा का सटकाए जीव न हननते, ऐसा ऐसा रक्षा का परिणाम आता है ना। तो अब राग किया क्या नहीं किया? तो राग किसने किया? राग द्वेष किसने किए? तो गुरुदेव सिंह ने एक उत्तर दिया, आत्मा पर जिसकी दृष्टि नहीं है उसने किया। क्या कहा? राग किसने किया, द्वेष किसने किया? आत्मा पर दृष्टि नहीं है उसने किया। वो करता है उसका, जो साधक जीव है वो उसका करता नहीं है राग द्वेष का। बोलो समझ में आया? एक समय पर्यंत की विपरीत मान्यता से, जैसे अपन 2-3 दिन से जो भ्रांति भ्रांति ऐसा कह रहे हैं, विपरीत मान्यता का हो गया, भ्रांति का हो। आत्मा को राग द्वेष रूप ही मानकर,
अब साधक जी मानेगा राग द्वेष को आत्मा, उन रागादि को अपना माना है। जिसने अपना माना है उसने राग किया है, जिसने राग को अपना नहीं माना उसने राग नहीं किया। क्योंकि वो किसने नहीं किया फिर, कि जिसने अपने को ज्ञान जाना है, ज्ञान स्वरूप जाना है और राग से भिन्न जाना है। अब देखो यहाँ कहते हैं जीव और उद्गल दोनों एक दूसरे से निरपेक्ष रूप से स्वयं छह कारक रूप होकर परिणमन करते हैं। अभी मैंने ये देह मनवाणी की बात कही, ये कौन है? छह द्रव्य में कौन सा द्रव्य? उद्गल द्रव्य है। और अंदर में इसके चेतन वस्तु है ना, इस देह प्रमाण असंख्यात स्वदेशी चेतन स्वभाव में पूरा स्वयं सत्तावान पदार्थ। पंचास्त काय की 62वीं गाथा में स्पष्ट कहा है कि निश्चय से अभिन्न कारक होने से जीव को तथा कर्म को दोनों को स्वयं अपने अपने स्वरूप का ही कर्तृत्व है। यह उसी की भाषा है टीका की। निश्चय से अभिन्न कारक होने से, अभिन्न कारक माने उसके जो द्रव्य के कारक है वो द्रव्य से अभिन्न है। जीव द्रव्य के कारक, छह कारक जीव से अभिन्न है और पुद्गल के छह कारक पुद्गल से अभिन्न है। यहाँ अभिन्न का मतलब ऐसा नहीं समझ रहे जीव और पुद्गल के दोनों के अभिन्न कारक है। हाँ जी, गुरुदेव श्री स्वयं मतलब उसको पढ़ते हैं संस्कृत को। स्वयमेव षटकार की रूपेण व्यवथिष्ठ मानम न कारकांतरम अपेक्षते। पुद्गल द्रव्य स्वयं ही छह कारक रूप होकर अन्य कारकों की अपेक्षा के बिना ही कर्म रूप से परिणमित होता है। देखो ये कब की बात है? ये तब की बात है जब ये जीव मोही रागी द्वेषी अज्ञानी ये अपने राग द्वेष मोह रूप परिणमन करे और इसके मोह राग द्वेष रूप विकार रूप परिणमन करने से वो उसके निमित्त से पुद्गल स्वयं कर्म रूप परिणमित होता है ज्ञानावरणादि आठ कर्म। ठीक है। अब इसमें ये जीव जो अपने भाव कर्म रूप परिणमा है तो वो अपने षटकारकों से परिणमा है ना, और कर्म जो ज्ञानावरणादि आठ कर्म रूप परिणमा है तो अपने षटकारकों से परिणमा है ना। इसके षटकारक उसके षटकारक को स्पर्श नहीं करते हैं, ये बताना है। अन्य कारकों की अपेक्षा के बिना ही कर्म रूप से परिणमित होते हैं तथा जीव भी अपने औदैकादि भावों रूप से, हाँ जी हाँ जी, औदैकादि भावों रूप से स्वयमेव षटकार की रूपेण व्यवतिष्ठ मानो न कारकांतर में अपेक्षते, वो अन्य अन्य द्रव्य के कारकों की अपेक्षा नहीं रखता, उसकी अपेक्षा के बिना ही स्वयं अपने षटकारकों से परिणमन करता है। कौन? जीव। वो तो कर्म की बात हो गई पहले, अब यहाँ जीव की बात। ये जीव भी अपने औदैक आदि जो भाव हैं इसके पूर्ण रूप से परिणमित होता है। औदैक आदि मन औदैक या क्षोभ समय या औपशमिक इस प्रकार के जो भाव होते हैं ना जीव के, ये अपने षटकारकों से परिणमन करता है। वहां कर्म का क्षोभ समरूप परिणमन करना या उदय रूप परिणमन करना या क्षय रूप परिणमन करना, ये वो उसके जो कारक है वो अपने कारकों से परिणमित हो रहा है और ये जीव अपने में अपने कारकों से परिणमित, ये आश्रय है।
इस गाथा का भावार्थ बतलाते हुए श्री जयसनाचार्य देव लिखते हैं, अयमत्र भावार्थ, अब यहाँ भावार्थ है, अथैव अशुद्ध षटकार की रूपेण परिणममानः सत् न शुद्धात्मानं करोति, तथैव शुद्धात्म तत्व सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूपेण अभेद षटकार की स्वभावेन परिणाममानः शुद्ध आत्मानं करोति इति। कि जैसे माने यहाँ भावार्थ ये है कि शुद्ध रूप परिणमित होता हुआ आत्मा अपने षटकारकों से परिणमन करता है, और अशुद्ध रूप परिणमित होता हुआ आत्मा अपने अशुद्ध षटकारकों से परिणमन करता है। ये आशय। जिस प्रकार अशुद्ध छह कारकों रूप से परिणमित होता हुआ अशुद्ध आत्मा को करता है, उसी प्रकार शुद्ध आत्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठान रूप से, अनुष्ठान माने चारित्र, ये जो अनुष्ठान शब्द है ना, ये चारित्र के लिए आता है, बाहर के क्रियाकांड के लिए नहीं भैया। स्वरूप में स्थिरता करता है तो जीव की कोई क्रिया होती है कि नहीं? क्या विवेक जी बोलो, जीव की क्रिया कुछ हुई क्या नहीं हुई? स्वरूप में स्थिरता की वो कार्य करता है ना जी, कार्य करता है तो उसकी क्रिया होगी ना। अज्ञान दशा में उसकी जितनी क्रिया है वो सब क्या है? अज्ञानमयी है। और ज्ञान होने पर, अज्ञान का अभाव होने पर जितनी क्रिया है उसकी, वो ज्ञान रूप है। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीन बात है ना। सम्यक दर्शन में क्या होता है? अहम बना अपने द्रव्य, बस एक काम होना, वहीं टिक गया, चिपक गया उस ये मैं, ये सम्यक दर्शन है वास्तव में। और सम्यक ज्ञान अभी होता है सब पदार्थों को द्रव्य गुण पर्यायात्मक रूप से जानना, स्व को पर जो जैसा है वैसा। सम्यक चारित्र में क्या होता है? स्वरूप में रमणता रूप क्रिया होती है, उसको यहाँ अनुष्ठान कर। आगे समझ में? हाँ जी, हाँ जी। अनुष्ठान रूप से अभेद छह कारक स्वभाव से परिणमित होता हुआ शुद्ध आत्मा को करता है। इस प्रकार अशुद्धता में और शुद्धता में, माने अशुद्ध रूप परिणमन होने में और शुद्ध रूप परिणमन होने में, एवं दोनों में ही अन्य द्रव्य के कारकों की, अन्य भावों की अपेक्षा नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो आत्मा में विकार के छह कारकानुसार क्रिया होने का अभाव है, स्वभाव की अपेक्षा से बात है, द्रव्य दृष्टि की प्रधानता से। क्या कहा? आत्मा में विकार के छह कारक, एक कौन सी बात होगी? जो वहां बात जो 62 नंबर की गाथा की बात है ना, वो तो दोनों प्रकार से बताया, और दोनों ही प्रकार से वहां अन्य द्रव्य के कारकों की अपेक्षा नहीं है। यहाँ द्रव्य दृष्टि की प्रधानता से बात कही गई, स्वानुभव की दृष्टि से बात कही गई कि आत्मा में विकार के भी छह कारकानुसार क्रिया का होने का अभाव है। आया कि नहीं आएगा? अभी जैसे थोड़ी देर पहले बात चल रही थी ना कि पर का जानना है और पर का जानना नहीं, सो का ही जानना। छह कारक और परिणमन भी है, वो विकार का भी। अब यहाँ कहते हैं तो छह कारकों की, विकार के छह कारकों की आवश्यकता नहीं है, शुद्ध रूप परिणमन। हाँ, छह कारकानुसार, विकार के छह कारकानुसार क्रिया होने का अभाव है, ये स्वभाव है आत्मा। आत्मा
भेद रूप 6 कारकों की क्रिया से रहित है। भेद रूप माने भिन्न वाले, अलग वाले। भेद रूप समझ में आया कि नहीं है? भेद रूप माने जो अन्य द्रव्य के अन्य भाव के जो कारक हैं वो आत्मा के कारकों से भेद रूप है, भिन्न रूप है। तो ये आत्मा भेद रूप 6 कारकों की क्रिया से रहित है और शुद्ध 6 कारकानुसार होने रूप क्रिया शक्ति आत्मा में है। अब ये आगे आने वाली है क्रिया शक्ति, तो वहां से उसकी क्रिया शक्ति की चर्चा करेंगे। इस तरह से यहाँ पर एक पर्याप्त चर्चा इसकी हो गई है और कल से अपन क्रिया शक्ति को लेंगे।